गुड मॉर्निंग प्रिय विद्यार्थियों। एक बार फिर से आपका केस स्टडी 1992 पे आपका स्वागत है। आपके बीच कक्षा 8 की जो वर्कशीट है वो सॉल्यूशन के लेके हम आए हैं। तो वर्कशीट नंबर 15 कैपिटेंसी आइडेंटिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन फ्रॉम ए गिवन टेक्स्ट। तो हमें इसमें नाउन की पहचान करनी है। नाउन मतलब संज्ञा, संज्ञा मतलब किसी चीज़ का नाम। और प्रेपोजिशन मतलब परसरक, जो नाउन से पहले लगता है उनकी पहचान है वो हमें यहाँ पर करनी है। तो रीड द गिवन शॉर्ट स्टोरीज एंड आइडेंटिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। तो हमें पढ़ना है, पढ़कर नाउन और जो प्रोनाउन है उसकी हमें पहचान करनी है भी कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि वंस देयर वर टू ट्रीज, एक बार दो पेड़ थे। तो ट्रीज है वो यहाँ पर नाउन है। ट्रीज क्या है? नाउन। हम जैसे जैसे पढ़ते हैं वैसे वैसे हम पहचान करते हैं। तो पहला ट्रीज हो जाएगा। दूसरा है दे लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट है वो भी नाउन है, फॉरेस्ट। उसके बाद यहाँ पर जो प्रेपोजिशन है वो इन है। तो इन यहाँ पर प्रेपोजिशन हो जाएगा। दूसरा देखो, दे लिव्ड इन ए ब्यूटीफुल जंगल। वो एक अच्छे जंगल में रहते थे, सुंदर जंगल में रहते थे। दे हैड 5 फ्रेंड्स, मंकी, स्पाइडर, पैरेट, लॉइन एंड एलिफेंट। वो सारे 5 मित्र थे, बंदर, मकड़ी, तोता, शेर और हाथी। तो ये जो जानवरों के नाम है ये सारे के सारे ये नाउन है, सारे के सारे संज्ञा हैं। जैसे कौन कौन से, जैसे मंकी हो गया, मंकी, स्पाइडर, पैरेट, लॉइन, एलिफेंट, तो ये सारे के सारे ये प्रेपोजिशन हो गए। द मंकी लिव्ड ऑन द ट्री, लॉइन इनसाइड द केव, स्पाइडर ऑन ए बिटवीन द ब्रांचेज, पैरेट लिव इन नेस्ट बिलो द हाईएस्ट ब्रांचेज एंड एलिफेंट अंडर द ट्री। तो ये जो पांचों थे वो इस प्रकार रहते थे कि शेर था वो गुफा में रहता था, मकड़ी थी वो अपने जाल में रहती थी जो कि पेड़ की शाखाओं के बीच बनाई हुई थी, और तोता था वो घोंसले में रहता था, और हाथी था वो पेड़ के नीचे रहता था। तो सारे एक पेड़ के नीचे आराम से रहते थे। तो यहाँ पर ऑन फिर प्रेपोजिशन हो गया। फिर ऑन प्रेपोजिशन हो गया। फिर यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि दूसरा प्रेपोजिशन ऑन, फिर ये लिख दिया है हमने, इन हमने लिख दिया बिलो, बिलो प्रेपोजिशन हो गया। उसके बाद अंडर, अंडर प्रेपोजिशन हो गया। फिर आगे हम पढ़ते हैं वन नाइट द ट्रीज एंड देयर फ्रेंड्स वर हैविंग डिनर। एक रात्रि की बात है, पेड़ के नीचे सभी जो मित्र हैं वो अपना रात्रि का खाना खा रहे थे। द मंकी ब्रोट ए येलो जूसी मैंगो। बंदर था वो रसीले पीले पीले आम लेकर आया, पीले पीले आम लेकर आया। तो यहाँ पर इसके अंदर जो नाउन है वो मैंगो हो जाएगा, मैंगोज। पैरेट कलेक्टेड स्मॉल सीड्स एंड एलिफेंट गोट बिग बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर। तो वहाँ पर जो सारे जानवर थे, जैसे तोता था
वो छोटे छोटे बीज लेकर आया। हाथी है वो पानी लेकर आया नदी के पास से। तो यहाँ पर जो ऑफ प्रेपोजिशन हो जाएगा, फ्रॉम प्रेपोजिशन हो जाएगा, वाटर यहाँ पर नाउन हो जाएगा और बकेट नाउन हो जाएगा। They all cooked delicious food and ate together. उन्होंने अच्छा भोजन पकाया और सभी ने बढ़िया तरीके से भोजन किया। Everyone felt very happy and slept well that night. और उस रात्रि सभी ने हंसते पूर्वक अच्छे तरीके से रहे और उस रात्रि सारे सो गए। तो यहाँ पर जो नाउन है वो हैप्पी हो जाएगा, एक वेल हो जाएगा, रिवर हो जाएगा, इस प्रकार यहाँ पर जो नाउन है वो हमने पहचान की है ये पढ़कर, और उसके साथ साथ जो प्रेपोजिशन है उसके लिए पहचान की है। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, नेक्स्ट पेज आपके सामने वो खुला हुआ है। वर्कशीट नंबर 16, वर्कशीट नंबर 16, कैपिटेंसी आइडेंटिफाइज प्रेफिक्स एंड सफिक्स एप्रोप्राइटली। तो हमने इसके अंदर उपसर्ग और प्रत्यय वो हमें सही तरीके से लगाने हैं। तो चूज द करेक्ट प्रेफिक्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड राइट अगेन। तो हमें इसमें ये कौन सा सही जो सफिक्स है, प्रेफिक्स है, वो हमें यहाँ पर लगाना है। तो एबल, तो इसके हम यू एन लगाएं, एबल एनेबल हो जाएगा, एनेबल यू एन। फिर एग्री डिसएग्री, एग्री डिसएग्री हो जाएगा। लाइक डिसलाइक हो जाएगा। हैप्पी अनहैप्पी हो जाएगा। पॉसिबल इम्पॉसिबल हो जाएगा। प्ले रीप्ले हो जाएगा। कलर मिस कलर, ट्री कलर मिस कलर हो जाएगा। मिस मैच, मिस कलर। नोवन एन नोवन हो जाएगा। रेगुलर इरेगुलर हो जाएगा। और लीगल इलीगल हो जाएगा, इलीगल। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने है वो प्रेफिक्स यानी पहले जोड़कर एक नया शब्द बनाया है, और इनमें से ज़्यादातर है वो विलोम शब्द हैं। एबल एनेबल, ईगल इलीगल। लीगल मतलब कानूनी, इलीगल मतलब गैर कानूनी। तो उसके बाद आगे जो क्वेश्चन है वो ऐड द सफिक्स टू द वर्ड एंड मेक न्यू मीनिंगफुल वर्ड्स। तो हमें सफिक्स यानी पीछे जोड़ना है और एक नया शब्द बनाना है। जैसे फ्रेंड, तो फ्रेंड का फ्रेंडशिप हो जाएगा, फ्रेंड का फ्रेंडशिप। फ्रेंड का फ्रेंडशिप। ब्यूटी, ब्यूटी का ब्यूटीफुल हो जाएगा। ब्यूटी का ब्यूटीफुल। शॉक्ड, शॉक्ड फुल।
शॉफ्टली हो जाएगा, सॉफ्ट सॉफ्टली। चाइल्ड, चाइल्ड्रन, चिल्ड्रन, चाइल्ड का चिल्ड्रन। फियर, फियरलेस हो जाएगा, फियरलेस। स्लो, स्लोली हो जाएगा। डार्क, डार्कनेस हो जाएगा। डार्क, डार्कनेस हो जाएगा। एक्ट, एक्टफुल, एक्टनेस, एक्टनेस, एक्टिस, एक्टिव हो जाएगा। एक्ट का एक्टिव। ग्रेट, ग्रेटफुल या ग्रेटनेस। ग्रेटनेस, ग्रेटफुल, ग्रेटिस, ग्रेटिव, ग्रेटलेस। ग्रेट का ग्रेटफुल हो जाएगा। और होम, होमलेस हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर है वो यानी ज़्यादातर नए शब्द बनाने शब्द सीखे, जैसे काम, काम पूर्वक, काम, काम चोर, जो हिंदी में होते हैं वैसे हमने यहाँ पर सीखे हैं। अब हम वर्कशीट नंबर जो हमारी 17 है, उस 17 वर्कशीट पे हम पढ़ते हैं। तो वर्कशीट नंबर 17, कैपेटेंसी स्पीक्स वर्ड्स एंड सेंटेंस ऑन ए थीम्स appropriately. Given below in a description of a chair, read it aloud to your friends and then in pair write the description for the given object. तो हमने यहाँ पर है वो एक टेबल और कुर्सी पड़ी हुई है, उसके बारे में हमें यहाँ पर लिखा है। हेलो, नमस्कार, माय नेम इज़ चेयर, मेरा नाम कुर्सी है। आई एम मेड ऑफ वुड एंड आयरन, मैं लोहे और लकड़ी की बनी हुई हूँ। माय बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज़ टेबल, मेरी जो सबसे प्रिय मित्र है उसका नाम टेबल है। आई एम स्मॉल बट टेबल इज़ बिग, मैं छोटी हूँ लेकिन टेबल है वो बड़ी है। बोथ ऑफ अस सिट इन ए क्लासरूम, हम दोनों हैं वो एक क्लासरूम में बैठते हैं। आई एम वेरी यूज़फुल टू एवरीवन, मैं सभी के लिए बहुत लाभदायक हूँ। आई कम इन ऑल शेप्स एंड कलर, मैं हर प्रकार के रंग और हर प्रकार के जो मेरे रंग है उसमें मैं मिलती हूँ आपको। और अब आपको दूसरे यहाँ पर इसमें लिखना है ही यानी हेलो, माय नेम इज़ मोबाइल, मेरा नाम मोबाइल है। दूसरा है आई एम, मैं किसका बना हूँ। आई एम मेड ऑफ प्लास्टिक, बटी पड़ी गैस की नहीं तो। आई एम मेड ऑफ प्लास्टिक एंड आयरन, उसके बाद माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज सिम, माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज सिम। ठीक है, और आई एम
small but sim is very small। मैं छोटी हूँ लेकिन मुझसे छोटी सिम है। I am very useful to everyone। तो इस प्रकार यहाँ पर है वो हमने मोबाइल के बारे में हमने लिखा है कि मोबाइल है वो कैसा है, किस प्रकार है। फिर आगे हम हैं वो नीचे दिया हुआ है हमारा बैग, स्कूल बैग, उसके बारे में हमें लिखना है। हम लिखेंगे हेलो, हेलो माय नेम इज बैग, माय नेम इज बैग, मेरा नाम बस्ता है। आई एम मेड ऑफ क्लोथ्स, मैं कपड़े की बनी हुई हूँ। माय बेस्ट फ्रेंड्स इज बुक्स, मेरी जो सबसे जो अच्छी जो मित्र है वो किताबें हैं। माय कलर इज ब्लैक, मेरा रंग काला है। हम इसकी तरीके से बात करेंगे। आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल डेली जाता हूँ। आई एम वेरी यूजफुल टू स्टूडेंट्स, और मैं विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी हूँ। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर विद्यार्थियों से संबंधित जो है उसके बारे में हमने यहाँ पर भी सीखा है कि मोबाइल है वो भी विद्यार्थी उपयोग में लेते हैं लेकिन कम उपयोग में लेना चाहिए। टेबल कुर्सी है ये उपयोग लेते ही हैं, और बैग है वो हम यहाँ पर उपयोग बहुत समय से पहले ले ही रहे हैं। अब हम जो वर्कशीट नंबर जो हमारी आगे 18 नंबर है, इस वर्कशीट को हम हल करवाने के लिए आपके बीच लाए हैं। तो वर्कशीट नंबर 18, कैपिटेंसी आइडेंटिफाइज वर्ड एंड रिटन अप्रोप्रिएट द सेंटेंस। तो हमें शब्दों की पहचान करनी है और शब्दों की पहचान कर कर हमने यहाँ पर लिखना है। सर्च फॉर द न्यू वर्ड, दे आर हिडन लेफ्ट टू राइट एंड अप टू डाउन। तो ऐसे शब्द हैं यहाँ पर छुपे हुए हैं, तो हमें उसका प्रयोग करना है। तो मैक सेंटेंस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द बिलो। तो ये शब्द हैं जैसे बुक मतलब बोर्ड मतलब ब्लैक बोर्ड हो गया, बुक किताब, लाइब्रेरी लाइब्रेरी, क्लासरूम क्लासरूम, मैप मतलब नक्शा, ग्लोब मतलब स्कूल, चौक, असेंबली असेंबली मतलब प्रार्थना सभा, बेल मतलब घंटी, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, टीचर्स मतलब टीचर। तो ये इतने वाक्य हैं, ये हमें यहाँ पर लिखने हैं।
तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ हम देखते हैं ये शब्द यहाँ पर, जैसे बैल हो गया, ये इसमें लिखा हुआ है। फिर टीचर यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो प्रेयर लिखा हुआ है, ये देखो। असेंबली लिखा हुआ है। बोर्ड लिखा हुआ है। चौक लिखा हुआ है। बुक लिखा हुआ है। लाइब्रेरी यहाँ पर ये लिखा हुआ है। क्लास यहाँ पर लिखा हुआ है। रूम यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो प्रत्येक शब्द है वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो हमें यहाँ पर सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले बोर्ड, देयर इज ए ग्रीन बोर्ड। ठीक है, यहाँ एक ग्रीन बोर्ड है। दूसरा है बुक, आई लाइक रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ना पसंद करता हूँ। दूसरा, आई गो टू लाइब्रेरी डेली, मैं हमेशा लाइब्रेरी जाता हूँ। फिर आई सिट इन माई क्लासरूम, मैं अपनी क्लासरूम में बैठता हूँ। मैप, माई टीचर had shown me map, मेरे अध्यापक ने मुझे नक्शा दिखाया। There is a globe, chalk is on the table, चौक है वो टेबल के ऊपर है। All students are in assembly, सारे विद्यार्थी प्रार्थना सभा में है। I am a student
मैं एक विद्यार्थी हूँ। सुनील इज माई टीचर। सुनील है वो मेरे अध्यापक हैं। इस प्रकार हमने यहाँ पर जो वर्कशीट नंबर 18 है उसमें वाक्य प्रयोग करने हमने सीखे हैं। भी शब्द हैं, शब्दों को वाक्य के प्रयोग हम किस प्रकार देते हैं। तो अब हमारे सामने जो वर्कशीट है वो 19 है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। 19 नंबर वर्कशीट। कैपेटेंसी राइट सिंपल सेंटेंसेस ऑन टॉपिक सिचुएशन यूजिंग एप्रोप्रिएट पंक्चुएशंस। में सिंपल सेंटेंस लिखने हैं। गिवन बिलो आर सम इमेजेस एंड कन्वर्सेशन बिटवीन देम। रीड वन सेंटेंस एंड राइट द पॉसिबल रेस्पॉन्स। तो हमें नीचे वाक्य दिए हुए हैं, उनको हमने वाक्य में प्रयोग कर हमें सही लिखना है। जैसे विल यू लेट मी कॉल माई फ्रेंड माई ब्रदर। विल यू लेट मी कॉल माई ब्रदर। क्या तुम मुझे अपने भाई को, मेरे भाई को फ़ोन करने दोगे? यस यू विल। हाँ तुम कर लो। तो आई एम फ्लाई, छोटे छोटे वाक्य लिखने हमने। जैसे आई एम फ्लाई, मैं मक्खी हूँ। ठीक। आई एम गर्ल, आई एम गर्ल एंड हैप्पी। मैं लड़की हूँ और मैं खुश हूँ। ये किताब है, कॉपी है ये। आई एम नोटबुक, आई एम पेन, आई एम क्लाउड, आई एम कॉट। इस प्रकार हमने यहाँ पर वो छोटे छोटे वाक्य हमने वो लिखे हैं, और छोटे छोटे वाक्य लिखने की हमने कोशिश की है। उसके बाद हम आगे जो वर्कशीट नंबर जो 20 है वो हम कर रहे हैं। तो वर्कशीट नंबर 20 पे आप देखिए। वर्कशीट नंबर 20, एक्सपेक्टेंसी आइडेंटिफाई नाउन अप्रोप्रिएटली। हमें नाउन की पहचान करनी है। नीचे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, उनमें जो नाउन है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो सबसे पहले देखो, माई ब्रदर एंड आई आर स्ट्रॉन्ग। मैं और मेरा भाई है वो बहुत मजबूत है। तो इसका एक वाक्य हो जाएगा वी आर स्ट्रॉन्ग, हम मजबूत हैं। दूसरा है यू एंड योर फ्रेंड आर एंग्री। यू एंड योर फ्रेंड आर एंग्री। तुम और तुम्हारा जो मित्र है वो क्रोधित हो। तो उसके अंदर आ गया यू आर एंग्री कर देंगे इसमें। यू आर एंग्री, तुम सारे। यू एक वचन भी होता है, लेकिन यू वो वचन आता है। यू आर एंग्री, यू आर एंग्री। फिर आगे देखते हैं, यू एंड आई आर हैप्पी। तुम और हम खुश हैं, तो यू आर एंग्री, यू कर देंगे। फिर आई एम बोल्ड, मैं बहुत
मैं बहुत उदास हूँ। फिर 5 नंबर, दिस कैट इज़ फैट। दिस कैट इज़ फैट। तो कैट के लिए इट इज़, तो कैट के लिए यहाँ पर करेंगे इट, जानवर इट इज़ फैट, या सी कर देंगे, सी इज़ फैटी। दिस कैट इज़ फैट, यह बिल्ली मोटी है, यह बिल्ली मोटी है। तो यहाँ हम कैट के लिए, हम जानवरों के लिए इट्स। फिर माई आंट इज सैड, तो सी इज सैड कर देंगे, सी इज सैड। एलिफेंट इज ग्रे, तो इट कर देंगे, इट इज ग्रे। यहाँ पर भी इट कर देंगे, इट इज फैट। आई एम गार्डनर, आई कर देंगे आई। कमलन देश राजा स्पोर्टी, तो कर देंगे दे आर स्पोर्टी। दे आर ब्राउन, दे कर देंगे यहाँ पर भी दे कर देंगे, दो है। और यहाँ पर सी कर देंगे, यहाँ पर इट कर देंगे। तो हमने यहाँ पर जो नाउन का उपयोग करना सीखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ दिन, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।